साथियों नमस्कार। ड्रोन का नाम तो आपने सुना ही होगा। आजकल ड्रोन का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। कोई ड्रोन के जरिए शादी ब्याह में एरियल फोटोग्राफी कर रहा है, तो कोई अपना निजी फोटोग्राफी का शौक़ पूरा करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, कोई कृषि कार्यों में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। किंतु यदि आपके पास ड्रोन है या ड्रोन सेवा प्रदाता की सेवा यदि आप लेना चाहते हैं, तो आपको ड्रोन से जुड़े नियमों कानूनों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अन्यथा ड्रोन का गैरकानूनी उपयोग या भारत सरकार की बिना अनुमति के उपयोग आपको भयंकर मुसीबत में डाल सकता है और आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं ड्रोन से जुड़े हुए कुछ नए कानून एवं नियम। ड्रोन के मालिक को स्वयं को डीजीसीए के पास पंजीकृत कराना होगा, अपना ड्रोन उपकरण पंजीकृत कराना होगा और केवल विजुअल रेंज में ही नियमों के अधीन ही ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। बिना डीजीसीए की अनुमति के ड्रोन किसी भी तरह का पेलोड नहीं ले जा सकता है। ड्रोन से जुड़े हुए नियमों की पालना नहीं करने पर कानून में सख्त सज़ा का प्रावधान है। ड्रोन को संचालित करने से पूर्व डीजीसीए से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट यूएओपी प्राप्त करना अनिवार्य है। रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। एयरपोर्ट या हेलीपैड के 5 किलोमीटर के आसपास ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। संवेदनशील इलाके या हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाले इलाके में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। सरकारी ऑफिस, मिलिट्री स्पॉट, हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, तट रेखा, सचिवालय परिसर के आसपास ड्रोन उड़ाना बिल्कुल वर्जित है। ड्रोन उड़ाने वाला कम से कम 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए एवं लाइसेंस शुदा व्यक्ति होना चाहिए। नियमानुसार प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। सभी ड्रोन एक लाइसेंस प्लेट के साथ उड़ाए जाएंगे, जिसमें ऑपरेटर का नाम और उन्हें कैसे कॉन्टैक्ट करना है यह भी अनिवार्य रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। एक से अधिक अनमैन्ड ऑटोमेटिक व्हीकल यूएवी या ड्रोन एक बार में नहीं उड़ाए जा सकते हैं। किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। समुद्र से 500 मीटर दूर ही ड्रोन उड़ाया जा सकता है। विजय चौक दिल्ली से 5 किलोमीटर के अंदर ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। नेशनल पार्क, पब्लिक स्पॉट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा तय किए गए प्रशिक्षण नियमों के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही ड्रोन उड़ा सकता है एवं ड्रोन उड़ाने के जो नियम तय किए हुए हैं उन्हीं नियमों एवं उसी ऊंचाई के साथ ड्रोन उड़ाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा ड्रोन के बारे में रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन और नो ड्रोन जोन घोषित कर रखे हैं। रेड जोन में ड्रोन को उड़ाने की अनुमति नहीं है। येलो जोन में नियंत्रित हवाई क्षेत्र हैं। उड़ान से पहले डीजीसीए एवं भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। ग्रीन जोन में अनियंत्रित हवाई क्षेत्र हैं एवं स्वचालित अनुमति है, किंतु नियमों के तहत ही ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। नो ड्रोन जोन, कुछ विशेष जगहों पर ड्रोन को संचालन की बिल्कुल अनुमति नहीं है। संवेदनशील इलाके, मिलिट्री स्पॉट एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य इलाके जहां पे ड्रोन उड़ाना वर्जित है, वहां पे ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। ड्रोन का लाइसेंस लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, 10वीं क्लास तक पढ़ाई की हुई होनी चाहिए और ड्रोन से संबंधित बुनियादी अथवा बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। ड्रोन उड़ाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से इंपोर्ट क्लियरेंस भी लेना होगा। इसके अलावा यूआईएन और यूएओपी भी ड्रोन उड़ाने की इजाज़त के बारे में ज़रूरी है। वहीं इसे रिन्यूअल करते वक्त भी बहुत सारे आवश्यक कागजात की ज़रूरत पड़ती है। डीजीसीए से परमिशन लेने के बाद भी संबंधित पुलिस थाने में भी ड्रोन उड़ाने की पूर्व सूचना 24 घंटे पूर्व देना आवश्यक है। गैरकानूनी तरीके से ड्रोन उड़ाने पर या ड्रोन संचालन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 287, 336, 337, 338 एवं भारत सरकार द्वारा बनाए गए अन्य कानूनों के तहत सज़ा हो सकती है। गैरकानूनी तरीके से ड्रोन का संचालन करने पर सख्त सज़ा का प्रावधान है। ड्रोन कोई पतंग नहीं है जिसको जो चाहे जब चाहे अपनी इच्छा से उड़ा सके। ड्रोन से जुड़े हुए बहुत ही सख्त नियम, कायदे एवं कानून हैं। 8 जून 2020 को भारत सरकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एक पब्लिक नोटिस निकाला गया है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक ड्रोन के स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को यूआईएन अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना अनिवार्य होगा। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट यूएओपी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त ऑनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर OAN और ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर DAN भारत सरकार द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने पर एवं आवश्यक योग्यता पूरी किए जाने पर जारी किया जाएगा। बिना OAN और DAN के ड्रोन का स्वामित्व भारत के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है एवं इसे गैर कानूनी माना गया है। OAN अर्थात ऑनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर, DAN अर्थात ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर। केवल OAN और DAN होने से ड्रोन को संचालित करने का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए CAR अर्थात सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट, जो कि 27 अगस्त 2018 को भारत सरकार द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देश एवं नियम
उन सब का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति जो कि ड्रोन को संचालन करना चाहता है, जो ड्रोन को रखता है, उसके लिए ज़रूरी है। जो ड्रोन का उत्पादन करता है या जो ड्रोन को इंपोर्ट करता है, उसके लिए भी ड्रोन से जुड़े हुए नियमों एवं कायदे कानूनों की पालना करना अनिवार्य है। ड्रोन का पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं। पासपोर्ट अथवा आधार कार्ड, ड्रोन उपकरण की 3 हाई क्वालिटी पिक्चर, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, क्लोजअप व्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरर, सीरियल नंबर, प्रत्येक पिक्चर की भौतिक नाप तोल भी देनी होगी। किसी यूटिलिटी बिल की कॉपी, बिजली, पानी, गैस, फिक्स लाइन, टेलीफोन अथवा मोबाइल फ़ोन की बिल की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट जो कि 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, वो भी सबमिट करना पड़ेगा। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत स्वामी की दशा में, पैन कार्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यदि इंडिविजुअल के अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए पैन कार्ड भी ज़रूरी है। लेटर ऑन ऑफिशियल लेटरहेड, ऑफिशियल लेटरहेड पे ऑथराइज सिग्नेटरी की जानकारी देना भी अनिवार्य है। 25 मिनट से ज़्यादा फॉर्म भरने का टाइम नहीं मिलेगा। 25 मिनट से पूर्व ही फॉर्म को कंप्लीट करना है। फॉर्म को सेव करने और बाद में पूरा भरने का ऑप्शन नहीं है। एक ही बार में फॉर्म को पूरा भरना अनिवार्य है। यूटिलिटी बिल की कॉपी के तौर पर बताए गए बिजली बिल, पानी, गैस, फिक्स लाइन, टेलीफोन अथवा मोबाइल फ़ोन के बिल में से अथवा बैंक स्टेटमेंट में से आवश्यकता अनुसार दाखिल किया जा सकता है, जो भी उपलब्ध हो। साथियों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 8 जून 2020 को निकाले गए ताज़ा पब्लिक नोटिस में यह कहा गया है कि जिनके पास भी सिविल ड्रोन्स हैं उनको वॉलंटरली डिस्क्लोज करना अनिवार्य है। वॉलंटरली डिस्क्लोजर जरूरी है, उनका पंजीकरण करना अनिवार्य है, अन्यथा ऐसे ड्रोन को स्वामी या कब्जाधारक व्यक्ति भारतीय कानूनों के तहत दंड के भागीदार होंगे। भारत में ड्रोन का संचालन एक अत्यंत संवेदनशील विषय है एवं रक्षा ज़रूरतों से भी जुड़ा हुआ है, अर्थात संवेदनशील विषय है जिसको भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण के अधीन ही संचालित किया जा सकता है। ड्रोन को कोई भी अपनी मनमर्जी से संचालित नहीं कर सकता है। ड्रोन से जुड़े हुए विस्तृत नियम एवं दिशा निर्देश हैं, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA द्वारा तय समय पर एवं समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिनकी पालना प्रत्येक नागरिक को करना अनिवार्य है। ड्रोन का कृषि, आपदा, राहत एवं बचाव कार्यों, महिला सुरक्षा से संबंधित मामलों में कई जगह पुलिस द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह आपदा एवं राहत एजेंसियों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन के कई सदुपयोग हैं, किंतु इसके दुरुपयोग किसी भी तरह से नहीं हो, इसके लिए भारत सरकार ने समय समय पर दिशा निर्देश एवं नियम बना रखे हैं एवं किसी भी तरह से अत्यंत संवेदनशील विषय होने की वजह से इससे संबंधित नियम एवं कायदे कानून सख्त हैं, अतः इसकी पालना प्रत्येक व्यक्ति को करना अनिवार्य है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में कुछ नवीनतम कानूनी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार।